प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। बैगा परधानी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मिजोरम की आदिवासी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसमें कलाकारों द्वारा पक्षियों तथा जानवरों का मुखौटा लगाकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आइए डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में बैगा परधानी नृत्य कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। यह नृत्य एमपी के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले का एक लोक नृत्य है। यह बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इसमें कलाकारों द्वारा पक्षियों या जानवरों जैसे बैल, मोर, हाथी, घोड़ा इत्यादि का मुखौटा लगाकर नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सशर्त बाजार प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन करेक्ट है। यह बाजार प्राधिकरण की एक नई श्रेणी है। इसके माध्यम से दवाओं एवं टीकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या से थोड़ा समझते हैं इसको। भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन को सशर्त बाजार प्राधिकरण के तहत बाजार में लाने की अनुमति दी है। सशर्त बाजार प्राधिकरण की एक नई श्रेणी है जो वर्तमान वैश्विक महामारी के दौरान सामने आई है। इसके माध्यम से दवाओं एवं टीकों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बाजार में उतारने के लिए कंपनियों के अनुमोदन को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था आपको, ऑप्शन सी। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी में कौन कौन से देश शामिल हैं? यूएसए और रशिया, भारत और यूएसए, भारत और इजराइल, रूस और चीन। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अमेरिकी और रूस के पिछले वर्ष विस्तार किए गए परमाणु शस्त्र न्यूनीकरण संधि अर्थात न्यू स्टार्ट ट्रीटी की अवधि समाप्त होने वाली है। इसके पुनः विस्तार पर विचार किया जा रहा है। अप्रैल 2010 में संधि पर हस्ताक्षर किया गया था तथा फरवरी 2011 में इसे लागू किया गया था और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करना था। यह नई स्टार्ट संधि शीत युद्ध के अंत तक वर्ष 1991 में हुई स्टार्ट संधि की अनुवर्ती है जो दिसंबर 2009 में समाप्त हो गई थी। वर्ष 1991 की स्टार्ट संधि में दोनों पक्षों के रणनीतिक परमाणु वितरण वाहनों की संख्या को व्यापक स्तर पर इसमें सीमित कर दिया गया है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 123 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए व्याख्या से इसको डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में केरल में अध्यादेश द्वारा लोकायुक्त अधिनियम में परिवर्तन करने के मामले में विपक्षियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। राज्यों में लोकायुक्त केंद्रीय लोकपाल की तरह ही काम करता है जिसके तहत राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आरोपों का निस्तारण किया जाता है। संविधान के अंतर्गत अध्यादेश एक कानून है जिसे अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा तब लाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में नहीं हो तथा राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। इसी तरह अनुच्छेद 213 के तहत राज्य का राज्यपाल राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता है और इसीलिए कथन एक सही है जबकि कथन 2 सही नहीं था और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूट्रास्यूटिकल्स दवा और पोषण का एक संयोजन है। भारत में इसे फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य बाजार बढ़ने के साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स क्षेत्र लोगों को शैक्षिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक अवसर प्रदान करता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है, क्योंकि इसमें न्यूट्रा और फार्मा मार्केट की जानकारी और समझ होनी चाहिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स दवा और पोषण का एक संयोजन है। इन उत्पादों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन ए।